डिवोर्स पेपर्स। किसके डिवोर्स पेपर्स? हमारे डिवोर्स के। तुमने जो मेरे साथ किया आलिया, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और जब रिश्ते की इस डोर को मैंने अपने दिल की दीवार से तोड़ दिया है, तो क्यों ना कानूनन भी इसे तोड़ दिया जाए। नहीं आलोक, ऐसे मत कहो। मैं तुमसे माफी मांग चुकी हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, प्लीज मुझे मैं फैसला कर चुका हूँ आलिया। मैं अब सिर्फ और सिर्फ तारा का होके रहूंगा, क्योंकि तारा चाहे जैसे भी हो, उसने मुझसे कभी इतना बड़ा झूठ नहीं बोला जितना तुमने बोला। नहीं आलोक, तुमने कहा था ना तुम मुझसे नहीं मिलोगे, तुम तारा के पास रहोगे, तुम रहो तारा के पास, लेकिन मुझे डिवोर्स मत दो, प्लीज मत करो ऐसा। आलिया और आलोक के रिश्ते को अब कोई नहीं बचा सकता। आलिया और आलोक का साथ यहीं तक था। आलिया और आलोक का रिश्ता खत्म होके रहेगा। साइन करो आलिया। नहीं, मैं साइन नहीं करूंगी। जाओ जाके उस बंसीवाला का साइन नहीं कराओ, जिसने हम दोनों को पति पत्नी के पवित्र रिश्ते में जोड़ा था। जाओ पहले उस पंडित का साइन नहीं कराओ, जिसने हम दोनों को 7 बहनों के 7 वचनों को निभाने की कसम दिलाई थी। जाओ जाके उसका साइन नहीं कराओ। आलिया तुम साइन करोगी या नहीं? नहीं, मैं साइन नहीं करूंगी। आलिया तुम साइन करोगी या नहीं? बोलो। मैं साइन करूंगी। नहीं 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 नहीं, मैं साइन नहीं करूंगी। मैं साइन नहीं करूंगी। अरे साइन ना करोगी तो लौट जाएगा। मैं साइन नहीं करूंगी। अरे जल्दी से साइन करो, दफा करो उसे। जिससे किया है वफा, उसे कैसे कर दूं दफा? हैं? उस छछुंदर वाले शक्ल से वफा? छछुंदर? आपको उसकी शक्ल छछुंदर जैसी लगती तो लगे, लेकिन इस छछुंदर की मैं छछुंदरी हूँ और हमेशा रहूंगी। मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। अरे क्या बात कर रही हो, क्या अगड़म बगड़म बात कर रही हो? किसे डिवोर्स ना दोगी? अरे आलोक को और किसे? वही तो खड़ा है ना हॉल में डिवोर्स के पेपर्स लेकर। मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। अरे बोर आ गई हो क्या? बाहर वो पार्सल वाला खड़ा है तुम्हारे साइन के लिए, नहीं तो पार्सल लौट जाएगा। ये देखो, तुम्ही ने मंगवाया था ना ऑनलाइन। अच्छा, वो सपना था। ये सपना ना है, हे बंसी वाले, अच्छा हुआ सपना था। दो दो, मैं साइन करती हूँ, दो। हाँ, डिवोर्स पेपर्स नहीं। एक बात बताओ, मुझे डिवोर्स का क्या चक्कर है? तुम्हें पता है ना, मैंने आलोक के सामने वो प्रेगनेंसी का नाटक किया था, तो आलोक मुझसे रूठ गया है। तो मैंने सपने में देखा कि आलोक मुझसे डिवोर्स मांग रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब है आलिया। आलोक तुमसे कितना भी रूठ जाए, लेकिन एक बात कहे, तुम्हारी किस्मत बड़ी अच्छी है आलिया। तुम्हें इतना प्यार करने वाला एक पति मिला कि वो कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा। तुम्हारी किस्मत हमारी तरह थोड़ी है, जिसका पति उसे छोड़ के चला गया। मम्मी, हे बंसी वाले, प्लीज कुछ ऐसा चक्कर चलाओ कि मेरा रूठा हुआ आलोक फिर से मेरे पास आ जाए। हाँ, थैंक यू। अरे नंदन बेटा, रोता ही रहेगा या कुछ बताएगा भी? अब रो के क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। जीजू, चिड़िया नहीं चुगी खेत, वो एजेंट चुग गया। मेरा सब पैसा लेके भाग गया। वो दुबई के वीजा के लिए पैसा दिए थे, लेकर चंपत हो गया। कितना मेहनत से चोर को पकड़े, 2 लाख रुपया इनाम मिला, सब लेके भाग गया। बताओ, जे चल रहा है यहाँ पे। अरे इससे अच्छा पैसे जो है स्कूल को दे देते, वैसे ही घाटे में चल रहा है स्कूल। अरे कैसे इंसान है आप? हमारी ड्रीम का क्रीम पिघल रहा है और आपको अपने स्कूल की पड़ी है। करम फूट गए हमारे जीजी के, जो अब जैसे मतलब इंसान से शादी किया उन्होंने। नंदन, अगर तू मेरा साला ना होता तो मेरे मुंह पे ताला ना होता। देख,
अब ये छिछोरी हरकतें छोड़ और चुपचाप स्कूल में पियून की नौकरी कर। जीजू हम प्यून की नौकरी के लिए नहीं बने। देखो बेटा, इज्जत से जो नौकरी मिली है उसे करो, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। बस जीजू एक बार डिग्री मिल जाए फिर बताएंगे आपको कितना टैलेंट अंदर फूट फूट के भरा है, लबलबा गया है टैलेंट। मुझे पता है, मुझे पता है। मेरी बात तो सुनिए जीजू। अरे मैंने कहा ना, पता है मुझे। अरे सुनिए तो सही। अरे मुझे नहीं अरे सुनिए ना जीजू, सुनिए ना मेरी। मुझे नहीं पता। अरे जीजू मेरी बात तो सुनिए। अरे मैंने कहा ना नहीं सुनना। अबे सुनना। सॉरी सॉरी जीजू, गुस्से में थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं। जीजू अंदर टैलेंट भरा हुआ है, बस एक बार डिग्री मिल जाए। डिग्री मिले ना मिले, मैं तुझे 3rd डिग्री जरूर दूंगा। तेरी नौकरी तो जरूर जाएगी नंदन। आलोक, 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 आलोक। क्या हुआ मम्मी? हुआ नहीं, होने वाला है। अरे ऐसा कौन सा तूफान आ गया जो इतनी टेंशन में हो? तूफान आया नहीं, तूफान आने वाला है। अरे मम्मी खुल के बताओ कि कौन आने वाला है? खुल गया, अगर खुल गया तो किया कराया सब धुल जाएगा। मम्मी बताओगे सही सही कौन आने वाला है? हे भगवान, अब हम उसको क्या जवाब देंगे? किसे? क्या कहेंगे हम उससे? अरे किसको? उसको। आलोक तुम जानते नहीं हो, उसको सच का पता चल गया ना तो पूरे घर को नहीं, पूरे आगरे को अपने सर पे उठा लेगा। और जितनी जनता ताजमहल देखने आती है ना, वो ताजमहल की जगह उसका सर देखेगी। मम्मी आप रिलैक्स हो जाओ और शांति से बताओ मुझे कि कौन आने वाला है। तुम्हारा मामा छुट्टन आने वाला है। भूल गए तुम? भले ही उम्र में वो सिर्फ हमसे 5 मिनट छोटा है, लेकिन सोच, विचार, आदर्श, उसूल इन सब में हमसे बहुत बड़ा है। अरे तो इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो मम्मी? टेंशन नहीं ले तो क्या करे, नाचे? तुम मामा को जानते नहीं हो क्या? जब वो घर आएगा और देखेगा कि अब मडोना इस घर में नहीं रहती है, तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि वो क्या करेगा। उसने भले ही जिंदगी भर शादी नहीं की हो, लेकिन वो शादी को सबसे पवित्र बंधन मानता है। भले ही उसने घर नहीं बसाया है, लेकिन पूरे खानदान की एकता उसके लिए सबसे बड़ी है। तो ठीक है मम्मी, हम एक काम करेंगे, हम मामा जी को कह देंगे कि तारा की तबीयत ठीक नहीं है और हम सब लोग ये ड्रामा कर रहे हैं ताकि उसकी याददाश्त वापस आ जाए। ड्रामा? बेटा भूल कर भी उसके सामने ऐसा कुछ मत कहना। तुम जानते नहीं हो अपने मामा को, वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और औरत के साथ रह रहे हो, उसको अपनी पत्नी बोल के। आलोक, हमारे माँ बाबूजी इस दुनिया में नहीं है, ले देखिए बस एक हमारा भाई है, वो भी हमसे रिश्ता तोड़ के चला जाएगा। बेटा हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बहुत प्यार करते हैं हम छुट्टन को। कब आ रहे हैं हम? कल सवेरे आ रहा है। वो है ना तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल, उन्होंने बुलाया है, कोई कार्यक्रम है उसके लिए। प्रिंसिपल साहब ने? हाँ। ठीक है आप टेंशन मत लीजिए, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। सर मेरे मामा चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं। अरे हाँ, तुम्हारे मामा रणवीर सिंह, जिसे लोग प्यार से छुट्टन कहते हैं, वो मेरे कॉलेज का दोस्त है भाई। अच्छा, हाँ ये तो मुझे पता नहीं था सर। मैंने कभी बताया ही नहीं। वैसे हमारे स्कूल के कार्यक्रम मेरा भारत महान के लिए भला एक आर्मी ऑफिसर से अच्छा चीफ गेस्ट कहाँ मिलता, इसलिए मैंने उसे बुला लिया और वो कल आ रहा है। हमारे मेरा भारत महान कार्यक्रम के चीफ गेस्ट होंगे रणवीर सिंह। नंदन ये क्या किया तूने? स्कूल पहले ही घाटे में चल रहा है और तू ट्रे और गिलास तोड़ रहा है? तेरी सैलरी में से काटूंगा सारे पैसे। काट लीजिए। वो रणवीर सिंह है ना, शालिनी जी के फेवरेट हीरो है। एक तस्वीर खिंचवा देंगे ना उनके साथ तो हमारी मोहब्बत की तस्वीर खिंच जाएगी यार सालिम। एक मिनट बाबू, हमने तो ना रणवीर सिंह के लिए स्टोरी लिखी है। खिलजी की ततर 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 ततर। सोचो अगर हमने रणवीर सिंह को स्टोरी सुनाई और उनको पसंद आ गई, उसके बाद फिल्म बनेगी और फिर हम ततर 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 ततर। महोदय
हम तो अपनी हिंदी की बात पटता से ना रणवीर सिंह महोदय को ऐसा प्रभावित करेंगे कि वो हमें अपना हिंदी अध्यापक रख लेंगे और उसके बाद हम स्वयं चित्र नगरी में जाकर अपनी आंखों से चलचित्र बनते हुए देखेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? हम देखेंगे। अरे रणवीर सिंह को तो हम यही पूछेंगे, वो घर का काम कैसे करता है। क्या हुआ? आइए, क्या आइए। मतलब क्या? सर, एक खुशखबरी और है सर। नहीं सुननी। सर सुनिए ना। नहीं सुननी नंदा। सर सुनिए ना सर। नहीं सुनिए ना। सर सुन लीजिए। अरे नहीं कहाँ फलक बोल लेंगे तुम? सॉरी सर, गुस्से में थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं सर। क्या मामा जी? हाँ तारू बेबी, वो मेरे मामा जी आ रहे हैं जो आर्मी में है और उन्हें मेरा भारत महान कार्यक्रम में प्रिंसिपल सर चीफ गेस्ट बनाने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है आलोक। मैं भी उनसे कभी मिली नहीं, चलो इसी बहाने उनसे मिल भी लूंगी और उनका आशीर्वाद भी ले लूंगी। अरे अब इसको कैसे समझाऊं कि उनके सामने भी मत आ जाना, वरना आशीर्वाद की जगह वो मुझे गोली मार देंगे। नहीं नहीं मामा, नहीं 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 नहीं, गोली मत मारना। नहीं मामा प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं 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 नहीं। क्या हुआ? नहीं वो कुछ नहीं, थोड़ा गैस हो गया लगता है। वैसे बेबी, मामा जी कब आ रहे हैं? कल कल मामा जी कल आ रहे? अच्छा है, शादी में मिले थे लास्ट उनसे, उसके बाद से तो कभी वापस आए नहीं। रोहन भी कितना बड़ा हो गया है, उनसे मिलके बहुत खुश हो जाएंगे ना। बहुत खुश हो जाएगा मडोना वो रोहन से मिलके, लेकिन एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? ओ तारू बेबी देखो, तुम गलत मत समझना। लास्ट टाइम जब मामा जी आगरा आए थे ना, तो मेरी और आलू की You mean आलिया, राइट? ओह आलिया, अब मेरी और आलिया की शादी पर आए थे। तो क्या तुम्हारा सर? अरे यहाँ आके जब वो देखेगा कि तुम अपनी अम्मा के साथ उसके घर में रह रही हो और आलोक किसी और लड़की के साथ रह रहा है जो उसको अपना पति बोलती है, तो बेटा वो हंगामा खड़ा कर देगा, हम सबसे रिश्ता तोड़ देगा, क्योंकि छुट्टन के लिए परिवार से बढ़कर और कोई नहीं है। हालांकि छुट्टन ने कभी ना शादी की ना परिवार बसाया। तुम कहना क्या चाहते हो? वो तारू, मैं ये कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मामा जी को फेस कैसे करूंगा। क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा? क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा? इट्स सिंपल, तुम्हें उन्हें ये बताना है कि तुम्हारा और आलिया का डिवोर्स हो चुका है और फिर तुमने मुझसे शादी की है। अब इसे कैसे समझाऊं? अगर उन्हें ये बता दिया तो वो हम सबसे रिश्ता तोड़ देंगे और मेरी मम्मी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मम्मी, क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं। ठीक है तारू भाई, मैं देखता हूँ कि मैं मामा जी को क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा। मम्मी जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं देखती हूँ ना मामा जी को क्या बताना है और कैसे बताना है। जालिम, रुको यार। क्या हुआ राजेश? अब यार जालिम, तुम्हें तो पता है कि हमारी मोहब्बत की कचौड़ियां तेल में तलने के लिए तैयार है, पर शादी की कढ़ाई चढ़ ही नहीं रही यार। तो न जाने कब चढ़ेगी शादी की कढ़ाई, न जाने कब जलेगा गृहस्थी का चूल्हा, न जाने कब चढ़ेंगे हम घोड़ी और न जाने कब बनेगा तुम्हारा यार दूल्हा यार। यार राजेश, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, बाद में बात करते हैं। अरे भाई, अरे आलोक भाई, आलोक भाई, आलोक भाई, सुनो एक बार, हमारा काम करो। अरे एक मिनट यार, शांत हो जाइए आप लोग। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। नहीं नहीं सर, मैंने अपने कानों से सुना है सर, आपके मामा रणवीर सिंह आ रहे हैं हमारे स्कूल में चीफ गेस्ट बन के। अरे मेरे मामा वो तड़ रणवीर सिंह एक्टर नहीं है, वो आर्मी ऑफिसर रणवीर सिंह। फौजी जी। मेरे रास्ते से हटिए। बाबू, तुमने कहा था अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो
हमारा जूता और तुम्हारा सर। तो तैयार हो जाओ बाबू। कमर की हड्डी तोड़ दी। नंदन, तुम्हारी बदतमीजियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं इतने दिन से बर्दाश्त कर रहा हूं और दे चल रहा है यहाँ पे। और आप लोगों ने इसे कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। नंदन, एक बात का ध्यान रखो, तुम इस स्कूल के प्यून हो और प्यून की तरह रहो। पायलट हो। बदतमीज कहीं का। नंदन जी, प्रिंसिपल सर गुस्से में ये सब कह गए। उनका ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं था। आप नहीं आलिया जी, क्या गलत कहा उन्होंने? सही तो कहा। आप लोगों ने ही तो मुझे सर पे चढ़ा के रखा। नहीं, वरना मेरी औकात ही क्या? इस स्कूल के प्यून ही तो है। बाबू। नंदन, लेकिन आज अगर हमारी डिग्री खोई नहीं होती, अगर वो डिग्री हमारे पास होती, हमारे हाथ में होती, तो आज के आज अभी क्या भी उस प्रिंसिपल के ऊपर मानहानि का दावा ठोक देते। और सिर्फ दावा ही नहीं ठोकते, केस लड़ते हम खुद और जीतते भी। केस लड़ते मतलब? नंदन जी, केस तो तब लड़ते हैं ना जब किसी के पास एलएलबी की डिग्री हो। सही कहा आपने। आप लोगों को मालूम नहीं है, मैं एलएलबी हूं। बस मेरी डिग्री नहीं मिल रही है, वही डिग्री खो गई है मेरी। आप लोगों को बता दूं, मैं हूं नंदन कुमार एलएलबी। नंदन एलएलबी? इतने नाराज हो अपने आलू से? मैं अपनी आलू से नाराज नहीं हूं, क्योंकि मेरी आलू मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकती जैसा तुमने मेरे साथ किया। मेरी आलू को मेरी फीलिंग्स की कद्र है। तुम मेरी आलू हो ही नहीं सकती, तुम तो कोई और ही हो। नहीं आलोक, ऐसे मत कहो ना। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो ना प्लीज। आलू, मेरा मतलब आलिया, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। आलोक, लेकिन मुझे बात करनी है ना। मत करो ना ऐसे, मैं तुमसे मिले बिना नहीं रह सकती। आलोक प्लीज ऐसा मत करो। आलिया, मैं तुमसे अब नहीं मिलने आऊंगा। मेरी पीटी क्लास का टाइम होगा, मैं जा रहा हूँ। आलोक, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.